हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक्स पर हम काम करेंगे टॉपिक है इंटीग्रल ऑफ फॉर्म इंटीग्रेशन एफ एक्स रेज टू पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 19 इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स फ्रॉम द बुक आर डी शर्मा। बेटा पहले तो इस टॉपिक के लिए क्या फार्मूला बनेगा उसे क्लियर कर रहे हैं। इंटीग्रल ऑफ फॉर्म इंटीग्रल एफ एक्स रेज टू पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स, यही लिखा है इंटीग्रल। बेटा ये बनता है एफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, एन नॉट इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि एन माइनस वन हुआ तो माइनस वन प्लस वन समथिंग बाय जीरो नॉट डिफाइंड। कंपटीशन के लिए इस बात का ऐसे फॉर्मूला भी याद रखते हैं। बेटा पैटर्न देखकर ही समझ आ जाएगा आपको, फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव नजर आ जाए तो फंक्शन को टी मानने से डेरिवेटिव क्या बनाने का काम आता है, डी टी। तो मैंने क्या किया, इसमें एफ एक्स को टी रख दिया, पुट एफ एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये बना बेटा, तो एफ डैश एक्स डी एक्स तो डी टी बन गया, एफ एक्स की जगह पर टी, तो इंटीग्रल बन गया टी रेज टू पावर एन डी टी। तो लीनियर की पावर एन तो क्या बनेगा, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, टी की पावर में एन प्लस वन आएगा, टी की वैल्यू पुट कर दें, टी कितना है एफ एक्स, तो ये बना एफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेटा यही फॉर्म बनी। तो इसको कंपटीशन के लिए ऐसे फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन स्कूल लेवल पे तो आपको ऐसे बेसिक याद रखना है कि फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव नजर आ जाए तो फंक्शन को टी मानने से डेरिवेटिव क्या बनाने का काम आएगा, डी टी। इसकी हेल्प से फंक्शन सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर्मूले, फर्स्ट फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ वन बाय एक्स, एक्स की पावर माइनस वन है, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव का हम फॉर्मूला जानते हैं एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। उस कंसेप्ट से सोल्व करते हैं, इसका डेरिवेटिव बनता है माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ वन बाय एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस टू बाय एक्स क्यूब एंड सो ऑन। डेरिवेटिव ऑफ वन बाय एक्स रेज टू पावर एन दैट इज माइनस एन अपॉन एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन। बेटा ये सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन इससे हमें याद क्या रखना है उस बात पर आते हैं। रेसिप्रोकल में जब भी x की पावर हम देखते हैं उसके डेरिवेटिव का मतलब उससे एक ज्यादा पावर, यहां पावर वन है तो डेरिवेटिव की पावर कितनी बनी बेटा, डेरिवेटिव की पावर है टू, यहां पावर टू है तो रेसिप्रोकल में पावर कितनी है थ्री, यहां पावर n है तो रेसिप्रोकल में पावर कितनी मिली n प्लस वन। तो जब भी रेसिप्रोकल में x होगा तो उसके डेरिवेटिव की पावर उससे एक ज्यादा बनती है। ये बात क्लियर हुई। तो क्या याद रखना है, जब भी रेसिप्रोकल हमें नजर आएगा फंक्शन का तो उसके डेरिवेटिव की पावर उससे एक ज्यादा होती है। तो रेसिप्रोकल में फंक्शन हो, उससे एक ज्यादा पावर का रेसिप्रोकल में एक और फंक्शन हो तो अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि एक ज्यादा पावर वाला उस रेसिप्रोकल फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है। तो रेसिप्रोकल फंक्शन को टी मानने से एक ज्यादा पावर वाला फंक्शन क्या बना देगा, डी टी। तो बेटा ये पैटर्न हमें हेल्प करता है, रेसिप्रोकल में जितनी पावर से एक ज्यादा पावर डेरिवेटिव की होती है। तो अब इस आइडिया को मैं एक्सरसाइज 19.9 क्वेश्चन नंबर 2 इसमें अप्लाई करूंगा। इवेलुएट इंटीग्रल लॉग वन प्लस वन बाय एक्स एक्स इंटू वन प्लस एक्स डी एक्स। बेटा इंटीग्रल आई मान लिया, रेसिप्रोकल में एक्स नजर आ गया, वन बाय एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस तो बैलेंस हो जाएंगे। मेन बात है कि यहाँ वन पावर है तो रेसिप्रोकल में हमें कितनी पावर नजर आनी चाहिए, टू पावर। तो बेटा मैंने टू बनाने के लिए, पावर टू बनाने के लिए ये इंटीग्रल लॉग ये बनेगा बेटा वन प्लस वन बाय एक्स एज इट इज डी एक्स। यहां डिनोमिनेटर से एक एक्स कॉमन कर लिया तो बाहर एक्स स्क्वायर हो गया, ये वन बाय एक्स हो जाएगा और ये प्लस वन। तो जो रेसिप्रोकल में फंक्शन है उससे एक ज्यादा पावर नजर आ गई, ये भी रेसिप्रोकल में है वन बाय एक्स स्क्वायर। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, लॉग वन प्लस वन बाय एक्स को टी मान रहा हूं। बेटा इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं ये सब, पुट लॉग ऑफ वन प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू टी। बेटा ये बात मुझे क्लियर है कि लॉग का डेरिवेटिव वन अपॉन बनाता है, तो जो लॉग के साथ है डेरिवेटिव करने पर वन अपॉन ये यहां पर है डिनोमिनेटर में, तो अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ लिख रहा हूं पूरा लिख लेना। तो ये बनेगा बेटा वन अपॉन वन प्लस वन बाय एक्स, अब वन प्लस वन बाय एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि वन का डेरिवेटिव जीरो, इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये बना बेटा dx इधर आएगा माइनस राइट में, तो ये बन गया dx अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू वन प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू माइनस डी टी।
अब आप ये देखो इस इक्वेशन में dx अपॉन, ये समझाने के लिए बेटा ऐसा सर्कल बना रहा हूं, dx अपॉन एक्स स्क्र इंटू 1 प्लस 1 बाय एक्स, एग्जैक्ट यही है, दैट इज माइनस डी टी, और log 1 प्लस 1 बाय एक्स दैट इज टी। तो इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया t इंटू माइनस डी टी, ये बनेगा बेटा, इसका नाम t है, माइनस बाहर लिख देंगे तो ये बनेगा टी स्क्र बाय 2 प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट कर दें, माइनस हाफ log ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बेटा ये गलती मत करना कि 2 को मल्टीप्लिकेशन में लिख दो, 2 मल्टीप्लिकेशन में तब आएगा जब वो 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर होगा। लॉग में टर्म की पावर हो तो मल्टीप्लिकेशन में आता है, कंप्लीट फंक्शन की पावर मल्टीप्लिकेशन में नहीं आती है। तो ये इसका आंसर बना। बेटा एक आइडिया और, आप इस क्वेश्चन का ऐसे भी कर सकते थे, सिर्फ 1 प्लस 1 बाय एक्स को टी रखते तो ये बनता माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स इज डी टी, तो सिर्फ 1 बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस डी टी से चेंज होता तो ये बनता log टी अपॉन टी माइनस डी टी। तो log टी अपॉन टी, log टी का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय टी डी टी, फिर log टी को v रखते तब 1 बाय टी डी टी डीवी बनता, तो v स्क्वायर बाय 2। फाइनली आंसर यही बनना था, लेकिन ऐसा करने से सिर्फ इसको टी रखते, log के इनपुट को लीनियर रखते तो 2 बार ही हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता। कंप्लीट को टी रखने से सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन से ही हमें क्या मिल गया आंसर। तो आप सिर्फ 1 प्लस 1 बाय एक्स को टी रख के 2 सब्स्टिट्यूशन से भी आंसर बना सकते हो, चॉइस है। लेकिन ये सब एक टाइम की प्रैक्टिस के बाद ही बेटा ये ऑब्जर्वेशन से समझ आएंगे, डायरेक्ट कंप्लीट को ही रख दें जिससे आंसर मिल जाए, या 1 बाय 1 चलना होगा फिर रीअरेंज होगा देन आंसर बनेगा। ये सब प्रैक्टिस से समझ आएंगी बातें। तो इसका ये रिक्वायर्ड आंसर बना। क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट इंटीग्रल क्यूब रूट ऑफ cos स्क्वायर एक्स sin x dx। फिर इंटीग्रल का नाम आई लिखेंगे, cos स्क्वायर एक्स का क्यूब रूट मतलब cos स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 1 बाय 3, 2 बाय 3 मत लिख देना, क्यूब रूट मतलब 1 बाय 3 sin x dx। तो बेटा पावर में पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा cos रेज़ टू पावर 2 बाय 3x इंटू sin x dx। बेटा साइन का डेरिवेटिव होता है cos, लेकिन cos की पावर 1, यहां तो 1 नहीं है, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, साइन की पावर 1, तो यहां तो 1 है। इसे cos को t मानेंगे ताकि sin x dx क्या बनाने काम आए dt, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन x, तो बेटा माइनस मैंने पहले ही राइट में लिख दिया, तो ये बनेगा sin x dx इक्वल टू माइनस dt, यहां बनना था माइनस साइन x dt बाय dx, तो dx इधर आना था माइनस राइट में, डायरेक्ट लिख दिया। तो इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया t रेज़ टू पावर 2 बाय 3 इंटू माइनस डी टी, साइन एक्स डीएक्स की जगह माइनस डी टी और इसकी जगह टी, टी रेज़ टू पावर 2 बाय 3, माइनस को बाहर लिखेंगे। अब लीनियर पावर n, n प्लस 1 5 बाय 3 अपॉन 5 बाय 3 प्लस सी, ये बनेगा। इसमें 1 ऐड करेंगे पावर में, n प्लस 1 होता है ना, टी रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो 5 बाय 3 बनेगा। तो बेटा ये 3 न्यूमरेटर में आ गया, माइनस 3 बाय 5, टी किसके इक्वल है cos x, ये बन गया cos रेज़ टू पावर 5 बाय 3 x प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 8। बेटा जब भी हमें फंक्शन और फंक्शन के डेरिवेटिव नजर आएंगे तो याद रखना फंक्शन को टी रख के डेरिवेटिव dt बनाएंगे ताकि फंक्शन सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए जिसको हम इंटीग्रेट कर सकें। ये इंटीग्रेशन है e रेज़ टू पावर sin इनवर्स x होल स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो बेटा इस फंक्शन में हमें नजर आ रहा है कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हम जानते हैं 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पुट साइन इनवर्स x इक्वल टू टी, साइन इनवर्स x को t पुट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बनेगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt, ये बना। तो dx अपॉन दिस फंक्शन dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू dt, ये बन गया बेटा। तो इंटीग्रल बन गया e रेज़ टू पावर t पावर 2 और dx अपॉन दिस दैट इज dt, साइन इनवर्स x की जगह t आ गया, तो ये पावर में पावर मल्टीप्लाई होगी e रेज़ टू पावर 2t dt, तो ये बनेगा e रेज़ टू पावर 2t बाय 2 प्लस c, जो t का कोशेंट है उसे डिवाइड करेंगे। अब t की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज e रेज़ टू पावर 2 साइन इनवर्स x बाय 2 प्लस सी, ब्रैकेट में रीजन लिखोगे t इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बेटा ये साइन इनवर्स x है,
ये इसका आंसर बना। ठीक है बेटा, एक बात और याद रखना, e रेस्ट टू पावर साइन वर्स एक्स का होल स्क्वायर है तो e रेस्ट टू पावर साइन वर्स एक्स इंटू e रेस्ट टू पावर साइन वर्स एक्स, ऐसा मैं इसको 2 बार लिख लेता मल्टीप्लिकेशन में। तो e रेस्ट टू पावर साइन वर्स एक्स को t रखते हैं तो उसका डेरिवेटिव बनता e रेस्ट टू पावर साइन वर्स इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक e रेस्ट टू पावर साइन वर्स अपॉन ये रूट dx के साथ मिलकर dt बनाता और एक e रेस्ट टू पावर साइन वर्स एक्स क्या हो जाता है t। तो t का इंटीग्रेशन क्या बनता है टी स्क्वायर बाई 2, फिर t की वैल्यू क्या होती है वहां पर e रेस्ट टू पावर साइन वर्स, तो e रेस्ट टू पावर साइन वर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो e रेस्ट टू पावर 2 बनता 2 टाइम्स साइन वर्स एक्स बाई 2 प्लस c। आंसर सेम बनना था, आप इस स्क्वायर को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दो e रेस्ट टू पावर साइन वर्स एक्स इंटू e रेस्ट टू पावर साइन इनवर्स एक्स, तब भी काम करोगे e रेस्ट टू पावर साइन वर्स एक्स को t मान के, तो यही आंसर बनेगा बेटा। या तो आप कंप्लीट फंक्शन से काम करो या फिर आइडिया सिंपल है कि साइन वर्स का डेरिवेटिव हमें नजर आ रहा है तो साइन वर्स एक्स को t रख लेते हैं, उसके हेल्प से भी हम आंसर कमेंट कर सकते हैं। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इवेल्युएट इंटीग्रल tan x बाय रूट cos x dx। बेटा मैं tan x को कन्वर्ट कर रहा हूं साइन बाय cos में, तो ये sin x बाय cos x, तो यहां cos x आएगा cos x इंटू रूट cos x, दैट विल बी cos रेज टू पावर 3 बाय 2x, बेस सेम पावर ऐड हो गई। अब cos का डेरिवेटिव sin है, sin का डेरिवेटिव cos, लेकिन पावर 1 होनी चाहिए डेरिवेटिव के बाद, यहां तो 1 नहीं है, पावर यहां 1 है, तो sin की पावर 1 है तो किसके डेरिवेटिव से मिला cos। वैसे भी जो फ्रैक्शन पावर हो बेटा याद रखना उसको t रख देते हैं, पुट cos x इक्वल टू t। अब डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos का डेरिवेटिव बनेगा माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, तो माइनस को राइट में लिख दें, ये बन गया साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस dt। डेरिवेटिव dx के साथ होना चाहिए, तो ये डेरिवेटिव है तो ये किसका डेरिवेटिव है cos का, इसे फंक्शन cos रहा होगा बेटा, माइनस तो बैलेंस हो जाएगा, उससे कंफ्यूज मत होना। तो इंटीग्रल बन गया माइनस dt अपॉन t रेज टू पावर 3 बाय 2। अब 3 बाय 2 न्यूमरेटर में आएगा तो t रेज टू पावर माइनस 3 बाय 2 dt, लीनियर की पावर n, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 कंसेप्ट से ये बनेगा प्लस सी, माइनस से माइनस कैंसल, 2 बाय रूट टी प्लस सी, वेयर t इक्वल टू cos x, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। ये इसका आंसर बना बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल किया, 2 न्यूमरेटर में आ गया, 2 न्यूमरेटर में आ गया और t की पावर माइनस 1 बाई 2, तो नेगेटिव पावर है तो ये 1 अपॉन बन के आ गया रूट टी, 1 बाई 2 तो रूट बनेगा, तो यहां पर t की वैल्यू रख देना, ये इसका आंसर बना। सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 14, इवेल्युएट इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स अपॉन रूट cos x dx। बेटा हम जानते हैं cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो एक साइन dx के साथ dt बनाने का काम आएगा, तो एक साइन तो dt बनाने का काम आएगा, लेकिन फिर भी साइन स्क्वायर तो बच जाएगा। उस साइन स्क्वायर को मैंने क्या किया 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि मैं cos को t रखूंगा तो मुझे डेरिवेटिव में सिर्फ एक साइन की जरूरत है, बाकी साइन नहीं चाहिए, इसलिए रिमेनिंग साइन स्क्वायर का क्या बना लिया 1 माइनस cos स्क्वायर। अब cos x को t रख दो बेटा, t की जगह आप t स्क्वायर भी रख सकते हो, उससे क्या होगा रूट हट जाएगा, लेकिन सिर्फ t रखोगे तब भी रूट t बनेगा, तो टर्म वाइज डिवाइड करने से वो बैलेंस हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन बनना है, तो sin x dx इक्वल टू माइनस dt, माइनस राइट में लिख दिया, तो इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया बेटा ये 1 माइनस cos स्क्वायर, cos मतलब t, 1 माइनस t स्क्वायर माइनस dt अपॉन में रूट t, ये बना बेटा। माइनस को बैलेंस करते हैं तो ये बन गया टी स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट टी dt। अब टर्म वाइज डिवाइड करेंगे, t रेज टू पावर 3 बाय 2 माइनस t रेज टू पावर माइनस 1 बाय 2 dt। बेटा टर्म वाइज डिवाइड किया, टी स्क्वायर बाय रूट टी, बेस सेम है, न्यूमरेटर में आगे पावर माइनस हो जाएगी, 2 माइनस 1 बाय 2 3 बाय 2 माइनस 1 बाय रूट टी, ये न्यूमरेटर में आएगा माइनस 1 बाय 2 पावर, तो लीनियर की पावर n, तो n प्लस 1 5 बाय 2 अपॉन में भी आएगा 5 बाय 2, मैंने यहां पर लिख दिया रेसिप्रोकल करके 2 बाय 5। सेम यहां पर n प्लस 1 से 1 बाय 2, यहां भी अपॉन में 1 बाय 2 आएगा, न्यूमरेटर में आगे क्या बन जाएगा 2, वेयर t इक्वल टू, इस क्वेश्चन के लिए t किसके इक्वल था cos x के, एंड c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इवेल्युएट इंटीग्रल रूट tan x अपॉन sin x cos x dx। बेटा स्टार मार्क किया है मैंने इस क्वेश्चन पे, इसका रीजन अभी डिस्कस करेंगे। पहला आइडिया तो एक लिख होता है कि tan है तो sin बाय cos लिख लें, तो बेटा फर्स्ट आइडिया मैंने यहां पर इसको लिख लिया रूट साइन
बाय रूट कॉस, और डिनोमिनेटर में है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। बेटा अब रूट साइन से साइन कैंसिल होगा तो ये बनेगा dx अपॉन रूट कॉस में कॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा cos रेज टू पावर 3/2x इंटू साइन रेज टू पावर 1/2x। कुछ ऐसा बना। तो बेटा आप देखो साइन और कॉस दोनों पे फ्रैक्शन पावर आ गया। एक पे पावर कंप्लीट नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर, तभी ये मैनेज हो पाता है। जैसे इससे पहले भी क्वेश्चन लिखे थे, डिनोमिनेटर में रूट कॉस एक्स था तो ऊपर साइन की पावर 1 था, कॉस को टी रखे तो साइन की पावर 1x dx के साथ मिलकर क्या बना रहा था dt। लेकिन यहां पर बेटा क्या है, दोनों पे फ्रैक्शन पावर, दोनों पे फ्रैक्शन हो तो इसके लिए एक एक्सरसाइज है जो बाद में मिलेगी, जिसमें इसको हम tan और सीकेंड स्क्वायर के पैटर्न से सीखेंगे। वो एक स्टैंडर्ड आइडिया है, उसको मैं डिस्कस करूंगा, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखेंगे भी। इस एक्सरसाइज में एज ए क्वेश्चन मिल गया तो इसमें स्टार मार्क कर दिया, क्या पैटर्न याद रखना है उसकी बात कर रहा हूं मैं। क्यों इस आइडिया से कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पर फ्रैक्शन पावर है, दोनों पे फ्रैक्शन हो तो इसको इजीली सोल्व नहीं कर सकते। तो ट्रिक क्या होती है उसको डिस्कस कर रहा हूं। बेटा मैंने इसमें बॉक्स बना दिया कि किया हुआ काम सही है, लेकिन ये हमारे लिए इजी अप्रोच नहीं है। यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं। क्या करना है आपको, tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर dx के साथ लिख दो। सीकेंड स्क्वायर dx के साथ लिखा है तो हमें डिवीजन में भी लिखना होगा ताकि बैलेंस रहे। साइन एक्स कोस एक्स के साथ सीकेंड स्क्वायर, tan का डेरिवेटिव होता है बेटा सीकेंड स्क्वायर, इसलिए सीकेंड स्क्वायर लिखा है। तो अब यहां से एक सीकेंड से एक कोस कैंसिल, सीकेंड मतलब 1/cos, तो ये बनेगा √10, देन सीकेंड स्क्वायर dx, और सीकेंड मतलब 1/cos, ये साइन बाय cos डेट विल बी 10x। ये क्लियर है, सीकेंड मतलब 1/cos, तो साइन बाय cos से 10x लिखा है। अब √10 से 10 कैंसिल, तो ये बन गया इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन √10x dx। बेटा ये बना। अब इजी है, 10 का डेरिवेटिव है सीकेंड स्क्वायर, 10x को t रख दें। बेटा आप 10x को t स्क्वायर भी लिख सकते हो, दोनों से आंसर बनेगा और आंसर सेम बनेगा, उससे कंफ्यूज मत होना। बस t स्क्वायर लिखने से रूट हट जाएगा, बस इतना एडवांटेज है। तो अब यहां पर डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया ये dt बाय √t में, t की पावर -1/2 हो गया, t की पावर -1/2 कितना बनेगा, t की पावर +1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, दैट इज 2 टाइम √t प्लस c, वेयर t किसके इक्वल है, t इक्वल टू 10x। बेटा यही है t इक्वल टू 10x, t की वैल्यू पुट कर देना, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इवेलुएट इंटीग्रल x³ dx अपॉन x² + 1 होल क्यूब। बेटा न्यूमरेटर की डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 6, तो न्यूमरेटर की डिग्री लेस है डिनोमिनेटर से, पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से या इक्वल हो तो पहले डिवाइड करते हैं, तो यहां डिवाइड नहीं कर सकते। तो कम डिग्री के लिए आइडिया होता है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बना पाए। प्रॉब्लम ये है कि ये x³ या x² + 1 का होल क्यूब, अभी डायरेक्ट पैटर्न समझ पाना इजी नहीं है। तो बेटा मैंने क्या किया कि x² को अगर मैं t मान लू तो उसमें सिर्फ प्रॉब्लम इतनी रहेगी कि ये t + 1 का होल क्यूब a + b होल क्यूब टाइप है, डिनोमिनेटर में हमें सिंगल टर्म चाहिए। सिंगल टर्म हो तो टर्म वाइज डिवाइड करना आसान हो जाता है। इससे मैं क्या कर रहा हूं, x² + 1 को t रख रहा हूं, इसको t लिखेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा 2x dx, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया इक्वल टू dt, ये बना बेटा। तो यहां से मुझे x dx मिल गया, x dx इज हाफ dt, तो इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया, डिनोमिनेटर तो बन गया t³ x dx, एक x dx के साथ मिलकर हाफ dt बनाएगा, तो बेटा कितना x बचेगा, x², एक x dx के साथ मिलकर हाफ dt बना रहा है, x² बनेगा यहां से t - 1, x² इज t - 1। ये गलती मत करना कि यहां x² रहने दो, कुछ टर्म्स t में, अब dt आ गए तो सभी टर्म्स t में होनी चाहिए। 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दें, t/t³ दैट इज 1/t² माइनस 1/t³, टर्म वाइज डिवाइड करते हैं। अब ये इसका एडवांटेज है, पूरे को t मानने का, सिंगल टर्म बन गया, टर्म वाइज डिवाइड कर दिया। अब यहां से लीनियर की पावर n, तो क्या बनेगा, t की पावर -2 + 1, t की पावर -1 अपॉन -1
टी की पावर -2 अपॉन -2 प्लस सी। बेटा ये बन गया 1/2 इंटू -1/t प्लस 1/2t स्क्वेयर प्लस सी, वेयर t इक्वल टू, t की वैल्यू है x स्क्वेयर प्लस 1, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। बेटा लिख देना c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 20 फिर से सोल्व कर रहे हैं बेटा, मैंने और लिख दिया है इंटीग्रल x³ dx अपॉन x स्क्वेयर प्लस 1 होल क्यूब। बेटा अब मैं काम करने का एक और तरीका डिस्कस कर रहा हूं। हमने लिखा था डिनोमिनेटर में जैसे d/dx ऑफ 1/x है, दैट इज -1/x स्क्वेयर। तो रेसिप्रोकल में अगर x है तो डेरिवेटिव उससे एक ज्यादा पावर का होता है रेसिप्रोकल में। अगर रेसिप्रोकल में पावर 2 है तो डेरिवेटिव में एक ज्यादा पावर कितना मिलेगा 3। मैं एक रेसिप्रोकल का आइडिया यहां डिस्कस कर रहा हूं। बेटा आप यहां से x स्क्वेयर कॉमन करो, x स्क्वेयर कॉमन होगा विथ क्यूब, दैट विल बी x रेज़ टू पावर 6 1 प्लस 1/x स्क्वेयर होल क्यूब dx, ये बनेगा बेटा। अब x6 से x क्यूब कैंसिल, तो ये बन जाएगा dx 1 अपॉन x क्यूब 1 प्लस 1/x स्क्वेयर होल क्यूब। तो बेटा अब आप ये देखो रेसिप्रोकल में पावर 2, तो इसके डेरिवेटिव की पावर कितनी मिलेगी, रेसिप्रोकल में 3, तो 3 पावर आ गई। तो रेसिप्रोकल में जितनी पावरों से एक ज्यादा पावर रेसिप्रोकल में नजर आ जाए तो वो dt बनाने के काम आती है। तो अब 1/x स्क्वेयर को अगर t लिख दें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा डिफ लिख रहा हूं पूरा लिख लेना, दैट विल बी -2/x क्यूब dt/dx। तो ये बन गया dx/x क्यूब इक्वल टू -12 dt। बेटा यहां समझाने के लिए सर्कल कर रहा हूं dx/x क्यूब, यही है dx/x क्यूब दैट इज -12 dt, ये बनेगा। तो यहां -12 dt आ जाएगा और यहां 1/x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा t। बेटा यहां पर लिख रहा हूं मैं, तो इंटीग्रल बन गया dx/x क्यूब की जगह पर -12 dt अपॉन 1/x स्क्वायर की जगह t, तो 1 प्लस टी होल क्यूब, 1 प्लस टी होल क्यूब, ये बना देगा। अब यहां से बेटा आप कंप्लीट को भी t रख सकते हो, 1 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बनेगा ये पैटर्न। तो जब t क्यूब आएगा सोल्व करेंगे लास्ट में t किससे प्लेस होगा, वहां पर 1 प्लस 1/x स्क्वायर से आंसर फाइनली सेम हो जाएगा। लेकिन मैंने 1/x स्क्वायर को t रखा है, उसकी हेल्प से काम कर रहा हूं। तो अब ये बन गया -1 प्लस टी रेज़ टू पावर -3 dt, लीनियर पावर n हो गया, n प्लस 1 के पैटर्न से ये बनेगा -2 अपॉन में -2, t का कोएफिशिएंट 1 है, बेटा माइनस माइनस प्लस दैट इज 1/4, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस टी होल स्क्वायर प्लस सी, ये बना। t इक्वल टू क्या है 1/x स्क्वायर, वेयर t इक्वल टू 1/x स्क्वायर एंड c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। बेटा एक इंपॉर्टेंट बात जो इस क्वेश्चन से हमने सीखी और ध्यान भी रखनी है बेटा, वो ये कि अगर डिनोमिनेटर में कोई पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन और दो टर्म्स का है, फंक्शन जो x में उसको कॉमन करने से अगर दूसरी टर्म 1 है, तब मैं कॉमन की बात कर रहा हूं, दूसरी टर्म 1 है तो फंक्शन कॉमन करेंगे तो 1 अपॉन आ जाएगा, 1 अपॉन फंक्शन नजर आएगा तो रेसिप्रोकल की बात नजर आई। तो रेसिप्रोकल फंक्शन में जितनी पावर है अगर उससे एक ज्यादा पावर हमें एक्स्ट्रा नजर आ जाए तो वो dt बनाने के काम आएगी, क्योंकि जैसे मैंने यहां से x स्क्वायर कॉमन किया q की वजह x6, तो रेसिप्रोकल में क्या आ गया पावर 2 x स्क्वायर, ये कैंसिल होने के बाद यहाँ रेसिप्रोकल में 2 से एक ज्यादा पावर 3 नजर आ गया, तो जितनी रेसिप्रोकल में पावर है उससे एक ज्यादा पावर है तो क्या बनाने का काम आ जाएगी dt। तो ये कब सोचते हैं जब फंक्शन के साथ प्लस में 1 हो, फिर 1 होगा तभी फंक्शन कॉमन करने से 1 अपॉन बनेगा, 1 अपॉन फंक्शन की जितनी पावर है उससे एक ज्यादा पावर डेरिवेटिव में हमें हेल्प करेगी। तो ये पैटर्न याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट था, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इवेल्युएट इंटीग्रल 4x प्लस 2 रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। बेटा लीनियर की पावर n, उसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक पर कोई पावर आ गई है तो उसको हम इजिली सोल्व नहीं कर सकते। x में क्वाड्रेटिक है, पावर कितनी है 1/2, फ्रैक्शन पावर, स्क्वायर रूट नजर आ जाए, लीनियर पे कोई भी पावर हो, वहां स्क्वायर रूट हो या अनदर पावर, उसके फार्मूले हैं। लीनियर के अलावा कोई भी पॉलिनोमियल है या कोई फंक्शन है अनदर, अगर उस पर स्क्वायर रूट नजर आ गया तो याद रखना पहले हमें स्क्वायर रूट हटाना है,
तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए पुट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर। बेटा स्क्वायर रूट है तो परफेक्ट स्क्वायर रखेंगे, यहां क्यूब रूट होता 1/3 तो मैं टी क्यूब लिखता। सिर्फ टी लिखने से भी आंसर बन जाएगा, रूट ऑफ टी लीनियर पावर n का फार्मूला पॉसिबल है, लेकिन इसको टी स्क्वायर मानने से बाकी फंक्शन भी हटना चाहिए। हमारा मोटिव है बेटा फंक्शन को टी या टी स्क्वायर मानने से रिमेनिंग फंक्शन dt बनाने के काम आ जाए। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, dx इक्वल टू 2t dt बाई dx, तो dx इधर आ गया। तो अब यहां से हमें कितना चाहिए 4x प्लस 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 4x प्लस 2 dx, तो 2 से मल्टीप्लाई राइट में भी लिखेंगे 40 dt, तो इसका हम 4x प्लस 2 dx की जगह लिख सकते हैं 40 dt, तो इंटीग्रल बन गया, ये तो बन गया हमारे पास 40 dt, ये आ गया 4x प्लस 2 dx की जगह पर। यहां इक्वेशन 1 लिख देना बेटा, ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग इक्वेशन 1, और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डेट इज टी स्क्वायर का रूट, ये कितना बन गया t, तो बेटा ये बन गया 4 टाइम इंटीग्रल टी स्क्वायर dt दैट इज 4t क्यूब बाय 3 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट करते हैं, t इज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो रूट की वजह से बनेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c, ब्रैकेट में रीजन बिकॉज t इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। बेटा जनरली कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि t की वैल्यू तो प्लस माइनस बननी चाहिए थी, एग्जैक्ट मतलब हमने रूट वाले कंप्लीट एक्सप्रेशन को t लिखा है, स्क्वेयरिंग करके वो t स्क्वेयर हो गया, तो इस कंप्लीट रूट वाले का नाम क्या है t, स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया t स्क्वेयर, तो t इज प्लस रूट, इस बात का ध्यान रखना। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बना। क्वेश्चन नंबर 26, इवेल्युएट इंटीग्रल cos x माइनस sin x dx अपॉन 1 प्लस sin 2x। ये लास्ट वीडियो में भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से ट्राई कर रहा हूं बेटा। वहां पर इसके फार्मूले भी लिखे थे, 1 प्लस साइन 2x को क्या लिख सकते हैं हम, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया, न्यूमरेटर एज इट इज। बेटा इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन कॉस दैट इज साइन 2x। बेटा फर्दर फार्मूले में लिखवाए थे कि प्लस का डेरिवेटिव माइनस होता है और माइनस का डेरिवेटिव प्लस, साइन और कोस जब दोनों फंक्शन हो तो साइन प्लस कोस को अगर टी रखते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा साइन का डेरिवेटिव cos x है और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। तो आप ये देखो बेटा न्यूमरेटर बन गया एग्जैक्ट, तो इंटीग्रल बन गया dt बाई टी स्क्वायर, तो लीनियर की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, न्यूमरेटर में आके -2 पावर हो जाएगा, तो ये बनेगा -1/t प्लस सी, वेयर t इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स एंड c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बेटा साइन प्लस कोस, प्लस के लिए डेरिवेटिव बनता है माइनस में, और यहां माइनस होता तो माइनस वाले का डेरिवेटिव बनता है प्लस में। ये सब लास्ट वीडियो में मैंने एज ए फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, डायरेक्ट याद होने चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड ट्रिक भी है बेटा, साइन कोस में प्लस का डेरिवेटिव माइनस, माइनस का डेरिवेटिव प्लस, ये पैटर्न याद रखना, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, इवेल्युएट इंटीग्रल सेकेंड एक्स लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस 10x dx। बेटा इंटीग्रल का नाम आई लिख लिया, लॉग फंक्शन हमारे लिए टफ है, तो इसे मैं क्या कर रहा हूं, पुट लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस 10x, इस कंप्लीट का नाम t रख लिया। बेटा नेमिंग के बाद हमें एडवांटेज भी मिलना चाहिए कि रिमेनिंग फंक्शन dt बनाने का काम आए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसको t मानने कोई एडवांटेज नहीं हुआ, फिर कोई और आइडिया सोचेंगे कि हाँ इसके इनपुट को t रख लें। मैं इनपुट को t रखता हूं तो log t बनेगा, log t हमारे लिए इजी नहीं है सोल्व करना, तो इसमें कंप्लीट का नाम t रखा है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा log की वजह से डेरिवेटिव बन गया 1 अपॉन सेकेंड एक्स प्लस 10x, न्यूमरेटर में सेकेंड का डेरिवेटिव सेकेंड एक्स इंटू 10x प्लस 10 का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स इक्वल टू dt बाई dx, क्योंकि अभी कैलकुलेशन करना है, इसे राइट में लिख दिया dt बाई dx। इट इंप्लाइज न्यूमरेटर से कॉमन हो गया सेकेंड एक्स, ब्रैकेट में बच गया 10x प्लस सेकेंड एक्स अपॉन में सेकेंड एक्स प्लस 10x
बेटा ये dx लेफ्ट में लिख दें इक्वल टू dt। तो secant प्लस 10 से secant प्लस 10 कैंसिल, तो secant x इंटू dx इक्वल टू dt। तो secant x इंटू dx ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे dt। और बेटा log ऑफ दिस इनपुट, log ऑफ दिस फंक्शन दैट विल बी इक्वल टू t। तो ये t हो गया और secant x इंटू dx क्या हो गया dt। तो इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया t dt में, दैट इज t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दें, वेयर t किसके इक्वल है log ऑफ secant x प्लस 10x। बेटा नेक्स्ट स्टेप पर आप t की वैल्यू पुट करोगे और t किसके इक्वल है ये ब्रैकेट में मेंशन करोगे एंड c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, इवैल्यूएट इंटीग्रल x क्यूब इंटू cos x रेज टू पावर 4 dx। बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नजर आ जाए तो ये याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक हम जितने भी फार्मूले जानते हैं, साइन का इंटीग्रेशन कॉस, टेन, सिकेंड, सभी में इनपुट एंगल क्या है लीनियर। साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं हम, कॉस एक्स का जानते हैं, साइन एक्स स्क्वायर का नहीं। तो साइन कॉस टेन कॉट कोई भी फंक्शन है इनपुट क्या होना चाहिए लीनियर। लेकिन यहां पर कॉस का इनपुट तो क्या हो गया लीनियर नहीं है, इसलिए लीनियर बनाएंगे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई भी फंक्शन नजर आए इनपुट लीनियर बनाएंगे। पुट एक्स रेज टू पावर 4 इक्वल टू टी, टी रखने से टी की पावर 1 ये लीनियर बनेगा। अब डिफरेंशिएट करें इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा 4x क्यूब इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। बेटा ये बन गया x क्यूब dx इक्वल टू 1/4 dt। 4 को राइट में डिवाइड कर दिया तो x क्यूब dx मिलकर तो क्या हो गया 1/4 dt। तो इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया 1/4 dt और ये cos x4 की जगह क्या आ गया t, तो ये बन गया 1/4 इंटीग्रल cos t dt। बेटा सिंपल बन गया ये सब्स्टिट्यूशन से। तो क्या याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री का इनपुट एंगल क्या होना चाहिए लीनियर। लीनियर नहीं है तो पहले उसको लीनियर में कन्वर्ट करोगे। अब cos t का इंटीग्रेशन हम जानते हैं sin t प्लस c, वेयर t इक्वल टू x रेज टू पावर 4 एंड c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, इवैल्यूएट इंटीग्रल x sin इनवर्स x स्क्वायर dx अपॉन रूट 1 माइनस x रेज टू पावर 4। बेटा साइन इनवर्स दैट इज आल्सो ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, टेन इनवर्स, सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी इनपुट क्या होते हैं लीनियर। लेकिन यहां तो लीनियर नहीं है, दैट इज क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर। पहला काम या तो एक्स स्क्वायर को टी रख लो, एक्स स्क्वायर को टी रखोगे तो 2x dx dt बनेगा, तो एक x dx मिलकर ये dt हो जाएगा। यहां एक्स स्क्वायर की जगह t आ जाएगा, 2 से डिवाइड होना है वो सब भी बैलेंस हो जाएंगे जो कांस्टेंट एक्स्ट्रा आएंगे। देन भी साइन इनवर्स t का नाम v रख देंगे तो 1/√1 माइनस t स्क्वायर दैट विल बी dv। तो दो बारी काम करना पड़ेगा, दो बारी काम ना करना पड़े, मैं क्या कर रहा हूं साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को ही t रख रहा हूं, क्योंकि बेटा साइन इनवर्स x का हम डेरिवेटिव जानते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x रेज टू पावर 4, एग्जैक्ट बन गया। तो अब यहां पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 1/√1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4, ये बना 2x, दैट इज dt बाई dx। 2 से राइट में डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा x dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 हाफ dt। बेटा अब ये देखो x dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4, ये तीन टर्म मिलकर तो हाफ dt बनेगा, दैट इज इंटीग्रल हाफ dt। और साइन इनवर्स x की जगह पर क्या आ जाएगा t, हाफ तो कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, दैट इज t स्क्वायर बाय 4 प्लस c। बेटा अब t की वैल्यू पुट करें, t किसके इक्वल है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, वेयर t इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा साइन इनवर्स का डेरिवेटिव मुझे याद था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है x4, तो डायरेक्ट इसके डेरिवेटिव से ये नजर आ रहा है, और एक्स के डेरिवेटिव से 2x बनेगा तो ये x भी कंज्यूम हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसको t रखने से ही आंसर बन गया। अदरवाइज पहले एक्स स्क्वायर को t रखो तो ये सिंपल हो जाएगा, फिर साइन इनवर्स t को v रखो, तो दो बार सब्स्टिट्यूशन से भी फाइनल आंसर यही बनेगा, ये चॉइस है। सेम कंसेप्ट, क्वेश्चन नंबर 39, इवैल्यूएट इंटीग्रल 2x secant क्यूब x स्क्वायर प्लस 3 10x स्क्वायर प्लस 3 dx। इंटीग्रल का नाम आई लिख लिया। बेटा अब इसमें फर्दर हमें क्या सोचना है, हम जानते हैं
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनपुट क्या होना चाहिए, लीनियर। या तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का नाम टी रख दूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का डेरिवेटिव होता है 2x, तो 2x dx मिलकर dt बना देगा। इससे काम आसान हो जाएगा। देखिए मैं काम को सोच रहा हूं पहले स्टेप पर खत्म करते हैं, हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए। तो बेटा 10 को अगर मैं t रखता हूं 10 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री को, तो 10 का डेरिवेटिव बनाएगा सेकेंड स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का डेरिवेटिव बनाएगा 2x। लेकिन 10 के डेरिवेटिव से सेकेंड स्क्वायर तो यूज हो जाएगा, लेकिन एक सेकंड तो बच जाएगा, क्योंकि यहां पर सेकंड की पावर कितनी है 3, सेकंड क्यूब है ना। अगर ये सेकंड स्क्वायर होता तो मेरे लिए आसान था, 10 को t रखने सेकंड स्क्वायर dt बन गया। अब माइंड में क्वेश्चन आता है, ठीक है सेकंड स्क्वायर तो यूज हो जाएगा, एक सेकंड बचा, उस सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, √1 + 10 स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर रूट आने से बेटा हमारे लिए क्वेश्चन टफ हो जाता है, ट्रिग्नो पे स्क्वायर रूट का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो फर्दर उस रूट को हटाने के लिए काम करना पड़ेगा। तो इसलिए ये अप्रोच डायरेक्ट यूजफुल नहीं है। सेकंड अप्रोच, 10 के लिए सेकंड स्क्वायर होता तो यूजफुल था। सेकंड, अगर मैं सेकंड को t रखता हूं, सेकंड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, इसको t रखा, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा समझना है इसको, सेकंड का डेरिवेटिव बनेगा सेकंड इंटू 10 सेकंड x, तो ये बन गया सेकंड एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू 10 एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, और एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का डेरिवेटिव 2x dx इक्वल टू dt, ये बना बेटा। तो 2x, एक सेकंड और एक 10 और dx मिलकर तो कंप्लीट dt हो गया, तो एक 10 भी कंज्यूम हो गया, एक सेकंड भी, सिर्फ क्या बचा सेकंड स्क्वायर। सेकंड का नाम t है, तो सेकंड स्क्वायर का नाम क्या होगा t स्क्वायर, तो बेसिकली इंटीग्रल बच गया t स्क्वायर dt, ये सिंपल हो गया बेटा। मैं रिपीट कर रहा हूं, 2x, एक सेकंड एक 10 और dx मिलकर तो dt हो गया, तो सिर्फ सेकंड स्क्वायर बचा। सेकंड स्क्वायर का मतलब t स्क्वायर, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखते हैं t³ / 3 प्लस c। बेटा अब यहां से t किसके इक्वल है, सेकंड क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3/3 प्लस c, ब्रैकेट में रीजन लिखोगे बिकॉज t इक्वल टू सेकंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, इवेल्युएट इंटीग्रल e⁻√x cos e⁻√x अपॉन √x dx। बेटा इंटीग्रल का नाम आई लिख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos नजर आ गया। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनपुट एंगल क्या होना चाहिए, लीनियर, तो फार्मूले हैं। तो बेटा ये तो इनपुट लीनियर नहीं है, इसलिए e⁻√x को t रख दिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, e⁻√x का डेरिवेटिव, पहले तो फंक्शन सेम रहेगा, e का रोल खत्म, √x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1/2 √x इक्वल टू dt/dx। तो ये बन गया e⁻√x dx बाय √x इक्वल टू 2 dt, 2 राइट में आ गया बेटा। तो बेटा आप यहां से देखो e⁻√x dx अपॉन √x, ये तीन टर्म मिलकर तो 2 dt बना रहे हैं, तो इंटीग्रल बन गया 2 dt। कौन सी तीन टर्म, e⁻√x dx और ये √x, कौन बच गया cos e⁻√x, e⁻√x t है तो ये क्या बन गया cos t, 2 तो कांस्टेंट है बाहर लिख दें, cos t का इंटीग्रल क्या हो गया sin t, अब t की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज e⁻√x, ब्रैकेट में लिखोगे बिकॉज t इक्वल टू e⁻√x एंड c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, इवेल्युएट इंटीग्रल cos e⁻5x dx अपॉन sin x। बेटा cos के डेरिवेटिव से sin मिलेगा, sin के डेरिवेटिव से cos, लेकिन डेरिवेटिव dx के साथ होना चाहिए, तो sin का डेरिवेटिव cos dx के साथ है, लेकिन cos की पावर 1 चाहिए dx के साथ, तो एक cos मैंने dx के साथ रख लिया, लेकिन cos की पावर 4 बचेगा। हमें t किसको रखना है, sin x को, इसका मतलब बाकी सब जगह साइन होना चाहिए, तो cos की पावर 4 को लिख लें 1 - sin स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर इज cos स्क्वायर, cos स्क्वायर का स्क्वायर cos की पावर 4 इंटू cos की पावर 5 अपॉन sin। अब sin को t रखेंगे, पुट sin x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा इसका डेरिवेटिव बनेगा cos x dx इक्वल टू dt, क्योंकि हमें dx के साथ सिर्फ एक cos चाहिए था, यहां पावर 5 था, तो रिमेनिंग cos को हम चेंज कर लेंगे साइन में, तो इंटीग्रल बन गया बेटा
1 माइनस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, साइन एक्स की जगह टी, कॉस एक्स डी एक्स डी टी, अपॉन में साइन एक्स की जगह पर टी। अब a माइनस बी होल स्क्वेयर से ओपन कर दें, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, टर्म वाइज डिवाइड कर दें तो ये बनेगा 1/t प्लस टी क्यूब माइनस 2t dt। बेटा सभी के फार्मूले इजी हैं। 1/t का इंटीग्रेशन log mod t प्लस टी रेज टू पावर 4/4 माइनस टी स्क्वेयर बाय 2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, प्लस सी, वेयर t इक्वल टू साइन एक्स। बेटा t की वैल्यू है साइन एक्स एंड c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, इवेल्युएट इंटीग्रल x प्लस 1 e रेज टू पावर x dx अपॉन साइन स्क्वेयर x इंटू e रेज टू पावर x। बेटा इंटीग्रल का नाम आई लिख लिया। साइन इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनपुट क्या होना चाहिए, लीनियर। तो साइन स्क्वेयर का इनपुट तो लीनियर नहीं है, तो इसलिए x इंटू ई रेज टू पावर x का नाम t रख दिया। बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नॉट ए लीनियर फंक्शन, यानी x की पावर 1 था, दैट इज एन इनफाइनाइट सीरीज। तो आप इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों x के फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव इक्वल टू dt बाई dx, दोनों से e रेज टू पावर x कॉमन, तो x प्लस 1 e रेज टू पावर x dx लेफ्ट में आ गया इक्वल टू dt। बेटा ये डेरिवेटिव बना, यही न्यूमरेटर है x प्लस 1 e रेज टू पावर x dx, तो न्यूमरेटर को किससे चेंज कर दें, dt से, तो इंटीग्रल बन गया dt बाई साइन स्क्वेयर t, ये बना। जब dt लिख दिया तो कंप्लीट t में होगा, दैट इज कोसेकेंट स्क्वेयर t। कोट के डेरिवेटिव से मिलता है कोसेकेंट स्क्वेयर का आइडिया, इससे कोसेकेंट स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोट t। t का कोएफिशिएंट 1 है, इसे अपॉन में 1 लिखो या ना लिखो। अब t किसके इक्वल है, x इंटू ई रेज टू पावर x प्लस c, वेयर t इक्वल टू x इंटू ई रेज टू पावर x एंड c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, इवेल्युएट इंटीग्रल e रेज टू पावर m tan इनवर्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx। बेटा tan इनवर्स का इनपुट तो लीनियर है, ये सही है। e की बात है तो e की पावर x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, e की पावर x बाय 1, तो e की पावर mx भी लिख सकते हैं। मतलब ये कि e की पावर में लीनियर होना चाहिए, लेकिन यहां तो ट्रिग्नोमेट्री है, तो लीनियर बनाने के लिए हमने tan इनवर्स x को t रख दिया। और बेटा ये आपको देखने से समझ भी आ रहा होगा, ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx इक्वल टू dt। बेटा ये बना डेरिवेटिव, ये तो डायरेक्ट फार्मूले याद होने चाहिए। तो इंटीग्रल बन गया e रेज टू पावर m tan इनवर्स x की जगह t आ गया, e रेज टू पावर mt dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर दैट इज dt। बेटा m कांस्टेंट है तो ये लीनियर हो गया, क्या बनेगा, e रेज टू पावर mt बाय m, t के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दें, e रेज टू पावर m tan इनवर्स x बाय m प्लस c ब्रैकेट में, बिकॉज t इक्वल टू tan इनवर्स x एंड c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, इवेल्युएट इंटीग्रल e रेज टू पावर 2x अपॉन 1 प्लस e रेज टू पावर x dx। बेटा इंटीग्रल का नाम आई लिख लिया। e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव भी e रेज टू पावर x से इंटीग्रेशन भी, तो बेटा e रेज टू पावर x नजर आ जाए तो dx के साथ भी क्या होना चाहिए, e रेज टू पावर x। यहाँ e रेज टू पावर 2x है तो एक e रेज टू पावर x को मैंने dx के साथ रख लिया, एक को अलग, बेस सेम पावर ऐड होंगी, अपॉन में 1 प्लस e रेज टू पावर x। अब e रेज टू पावर x को t रखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा फंक्शन और उसका डेरिवेटिव नजर आ जाए तो याद रखना, फंक्शन और t मारने से डेरिवेटिव dt बनेगा। ये अप्रोच यूजफुल है, इससे फंक्शन सिंपल हो जाता है, देन फार्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहां से ये डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया e रेज टू पावर x dx इक्वल टू dt। तो इंटीग्रल आई e रेज टू पावर x dx की जगह dt, इस e रेज टू पावर x की जगह t
बेटा अब आप देखो डिग्री 1 बाय डिग्री 1, पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल, न्यूमरेटर की डिग्री इक्वल या ग्रेटर और डिनोमिनेटर से, तो पहले क्या करना है, डिवाइड। तो अब डिवाइड करेंगे, या फिर आप 1 + 1 और 1 माइनस भी लिख सकते हो साथ में, +1 - 1, सिंपली डिवाइड कर रहे हैं, मेनली तो यही है। 1 - 1/1 + t dt, ये बनेगा बेटा 1 का इंटीग्रेशन t बन गया, और ये माइनस लॉग मॉड 1 + t + c, t की वैल्यू है e⁻x, तो ये बन गया e⁻x माइनस लॉग मॉड 1 + e⁻x + c, ब्रैकेट में रीजन बिकॉज t इक्वल टू e⁻x एंड c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, इवेल्युएट इंटीग्रल x + √x+1 dx अपॉन x + 2। बेटा इंटीग्रल का नाम आई लिख लिया। पहला आइडिया तो ये क्लिक करते हैं कि रूट नजर आ रहा है, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइजेशन से प्रॉब्लम ये आएगी बेटा, इस x - √x+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो डिवीजन में ये रूट वाली टर्म आ जाएगी। रूट हमारे लिए प्रॉब्लम है। अगर रूट वाली टर्म नजर आए तो पहले हम रूट हटाएंगे, पुट x + 1, क्योंकि x + 1 पे रूट है, बाकी सब तो आप देखो पोलिनोमियल की फॉर्म है, तो यहां से रूट हट जाए तो ये पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल का पैटर्न हो जाएगा। तो सिर्फ एक इस रूट से प्रॉब्लम है, इसे x + 1 का नाम t² रख दिया ताकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 बनना है, तो dx ही लिख दें क्योंकि राइट से अपॉन में dx होगा, लेफ्ट में आएगा। 1 का डेरिवेटिव 0, डेट इज 2t dt, ये बना। तो इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया, x की जगह आएगा t² - 1 और t² का रूट t, और dx की जगह 2t dt अपॉन में x की जगह आ गया t² - 1 + 2, डेट इज t² + 1। सिंपल कैलकुलेशन। बेटा 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दे, तो 2 टाइम t³ + t² - t अपॉन t² + 1 dt, ये फॉर्म बने। बेटा आप देख सकते हो डेट इज पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल फॉर्म। पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल फॉर्म हो, अगर न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर या इक्वल है डिनोमिनेटर से, तो पहले डिवाइड करेंगे। बेटा डिवाइड करने का तरीका ये आप जानते हो। तो अब यहां से इस कंसेप्ट से ये बनेगा t + 1 माइनस ब्रैकेट में 2t + 1 अपॉन t² + 1 dt, डिवाइड कर लेना बेटा, ये क्वोशिएंट बचेगा और माइनस के साथ ये रिमाइंडर बचेगा, इतना काम आप कर लेना। तो अब यहां से 2 टाइम पहला इंटीग्रल बनेगा t dt, फिर 2 टाइम 1 dt माइनस 2 टाइम 2t अपॉन t² + 1, ये बनेगा बेटा dt लिखना मत भूलना, फिर -2 dt अपॉन t² + 1, ये बन गया। यहां तक क्लियर है बेटा? अब आप ये देखो t1, इसके इंटीग्रेशन हम जानते हैं 1/1 + x² का, अगर आपको ध्यान हो इंटीग्रेशन tan 1x था, तो tan 1x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। यहाँ इसकी जगह t है तो tan 1t हो जाएगा। यहाँ डिग्री 2 के ऊपर डिग्री 1 आ गया। बेटा आप ध्यान रखना, आपको ऐसी फॉर्म्स मिलेगी आगे फर्दर एक्सरसाइज में, डिग्री 1 बाय डिग्री 2। तो डिग्री 2 का डेरिवेटिव डिग्री 1 का होता है, तो t² + 1 को v रखोगे तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 2t dt, डेट इज dv। तो बेटा इस पर्टिकुलर में सब्स्टिट्यूशन करना है, तो आप यहाँ एरो बनाकर लिखोगे। ये एरो बताते हैं हमने सिर्फ इसमें सब्स्टिट्यूशन किया है, स्कूल लेवल पे आपको ये सब्स्टिट्यूशन लिखना होगा। पुट t² + 1 इक्वल टू v, सिर्फ इसके लिए। तो यहां dt है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये डेरिवेटिव करके बन गया 2t dt इक्वल टू dv। डिग्री 2 का डेरिवेटिव डिग्री 1, तो ये बनेगा dv बाय v। बेटा अब यहां पर स्पेस कम है, मैं इसको रब करके फिर लिख रहा हूं। बेटा फर्दर इंटीग्रेशन लिख रहे हैं यहां पर 2 टाइम इंटीग्रल t, इंटीग्रेशन ऑफ t बनेगा t²/2 विद रिस्पेक्ट टू t, 2 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज 2 टाइम t हो गया, -2 2t dt दैट इज dv, और अपॉन में t² + 1 का नाम है v, dv बाय v। बेटा ध्यान रखना डिग्री 2 का डेरिवेटिव डिग्री 1 होता है, तो इसका मतलब डिग्री 1 बाय डिग्री 2 नजर आए तो समझ जाना डिग्री 2 को v मानने से डिग्री 1 dv बनाने के काम आएगा। -2 टाइम, ये डायरेक्ट फार्मूला है tan 1t का,
एक भी इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया तो बेटा प्लस सी लिखना शुरू कर देंगे। तो ये बन गया 2 से 2 कैंसिल, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2 टाइम लॉग मॉड v माइनस 2 टाइम टेन इनवर्स टी प्लस सी। ये बना वेयर टी किसके इक्वल है, रूट एक्स प्लस 1। प्लस माइनस मत लिख देना, इस प्लस रूट को ही हमने टी माना था जिसकी वजह से रूट हटाकर टी स्क्वायर लिखा। और v किसके इक्वल है, v इज टी स्क्वायर प्लस 1, ये लिखा हुआ है बेटा। और टी स्क्वायर है एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 प्लस 1 डेट इज एक्स प्लस 2। तो v की जगह आपको एक्स प्लस 2 रखना है, t की जगह पर रूट एक्स प्लस 1, टी स्क्वायर की जगह एक्स प्लस 1 और t की जगह यहाँ रूट एक्स प्लस 1 एंड c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यूज पुट करोगे इन टर्म्स ऑफ x। बेसिक क्वेश्चन x में है तो फाइनल आंसर भी किसमें होगा, x में। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, इवेल्युएट इंटीग्रल 5 raised to power 5 raised to power 5 raised to power x into 5 raised to power 5 raised to power x into 5 raised to power x dx। बेटा पहला आइडिया तो एक क्लिक होता है कि 5 raised to power x को t रख दें, तो 5 raised to power x यहां पर t आ जाएगा, यहां पर t आ जाएगा और इसकी जगह t आ जाएगा। और 5 raised to power x इज लाइक a raised to power x, इसका डेरिवेटिव हम जानते हैं जो dt बनाने के काम आएगा। लेकिन फिर से 5 की पावर में t बच जाएगा, यहाँ 5 raised to power 5 raised to power t हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस कंप्लीट फंक्शन का नाम t रख रहा हूं। 3 टाइम्स 5, बेटा ये पावर में है, मल्टीप्लाई मत कर देना, इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा कांस्टेंट की पावर फंक्शन के डेरिवेटिव का फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, पहले ये टर्म एज इट इज log ऑफ a, फिर पहले कांस्टेंट a का रोल खत्म, फिर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब पहला कांस्टेंट ये 5 है, जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा a रेज़ टू पावर fx सेम था, 555 सेम इंटू लॉग ऑफ a कौन है 5, दिस कांस्टेंट जो पावर में है इस 5 को समझाने के लिए मैंने यहां पर सर्कल किया है, ये a रेज़ टू पावर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर x इक्वल टू dt बाई dx। अगर यहां dx है तो यहां भी dx आएगा, क्लियर है बात। अब यहां से इसका डेरिवेटिव करें तो ये बन गया 5 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर x इंटू लॉग 5, ये एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव बेटा इस 5 के लिए ये फंक्शन है a रेज़ टू पावर fx, a रेज़ टू पावर fx एज इट इज इंटू लॉग ऑफ a इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन कौन है, 1 टाइम 5 रेज़ टू पावर x, ये बना बेटा। अब a रेज़ टू पावर x, ये तो सिंपल डेरिवेटिव फॉर्म बन गई, तो ये बन गया 555, फिर log 5 का होल स्क्वायर बनना है 55, ये लिख दिया पहले, log 5 होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव बन गया 5 रेज़ टू पावर x इंटू log 5 इक्वल टू dt बाई dx। फर्दर x का डेरिवेटिव 1 वो लिखेंगे नहीं, तो यहां से बन गया बेटा ये 555 देन 55 देन 1 टाइम 5 इंटू dx इक्वल टू dt बाय log 5 होल क्यूब, log 5 स्क्वायर और ये log 5 अपॉन में आ गया। तो बेटा आप ये देखो, ये 3 जो 5 वाली टर्म है ये एग्जैक्ट यही है इंटीग्रल में, 3 5 वाली टर्म्स और साथ में dx, ये पूरा ही बन गया। तो इसकी जगह पर मैं कंप्लीट की जगह पर क्या लिख दूंगा, dt बाय log 5 होल क्यूब। तो ये बन गया बेटा, यहां लिख रहा हूं इंटीग्रल इज dt बाय log 5 होल क्यूब। बेटा ये गलती मत करना कि 555 पावर x इसको t लिखा था, क्योंकि यहां पर ये 555 और ये पावर x वाला टर्म भी इसी में ही आ गया है। इन 3 के मल्टीप्लिकेशन और विद dx, ये 3 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन विद dx, ये कंप्लीट बना है बेटा dt बाय log 5 होल क्यूब। log 5 होल क्यूब कांस्टेंट है, dt मतलब t, दैट इज log 5 होल क्यूब प्लस c, वेयर t इक्वल टू, t की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर x एंड c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। बेटा इसी को आप 2 या 3 सब्स्टिट्यूशन में भी कर सकते थे। पहले सिंगल 5 रेज़ टू पावर x को t मानो, तो उसे 5 रेज़ टू पावर x इंटू log 5 dx इक्वल टू dt, तो एक 5 रेज़ टू पावर x तो dt बनाने का काम आएगा, बाकी 5 रेज़ टू पावर x की जगह t आ जाएगा। फिर 5 की पावर t को v मानो, देन फिर वो डेरिवेटिव की हेल्प से अरेंज होगा। तो इस तरीके से 2 या 3 सब्स्टिट्यूशन से भी आंसर बना सकते हो।
या फिर इस कंप्लीट का डेरिवेटिव ही ये पूरा एक्सप्रेशन है। सिंगल को ही टी मारने से पूरा आपको डायरेक्ट मिल जाएगा एक्सप्रेशन, जिसकी हेल्प से हम इसके इंटीग्रेशन का आंसर कमेंट कर पाएंगे। सो टी अपॉन log 5 होल क्यूब प्लस सी वे टी इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर एक्स, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, इवेल्युएट इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2 dx। बेटा डिग्री 1 इंटू डिग्री 2 डिग्री 3, डिनोमिनेटर में डिग्री 3 है, न्यूमरेटर में सिर्फ 1 है, तो मैं कुछ डिवाइड नहीं कर सकता एग्जैक्टली। तो अब यहां से बेटा अगर हम एक्सप्रेशन को देखते हैं, पहली टर्म x प्लस 1, तो दूसरी टर्म है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसे ओपन करूंगा, x स्क्वायर प्लस 2ab से 2x प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, यही बना। यहां x प्लस 1 यहां x प्लस 1, तो x प्लस 1 का नाम t रख दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dx इक्वल टू dt बनेगा। x का डेरिवेटिव 1, 1 प्लस 0, 1 इक्वल टू dt बाई dx, तो dx लेफ्ट में आ जाएगा। तो इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया बेटा dt अपॉन t इंटू टी स्क्वेयर प्लस 1। कंपैरेटिवली इससे तो आसान हो गया, नो डाउट लीनियर इंटू डिग्री 2 ही है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, याद रखना ये मैंने आइडिया पहले भी डिस्कस किया, अगर पॉलिनोमियल में एक टर्म प्लस 1 की आ जाए तो हम क्या करते हैं कि टी स्क्वेयर को कॉमन कर दो, जो भी फंक्शन होगा प्लस 1 के साथ फंक्शन कौन है, टी स्क्वेयर, सिर्फ 2 टर्म होनी चाहिए, 1 प्लस फंक्शन, तब है ये पैटर्न। टी स्क्वेयर कॉमन करेंगे टी क्यूब, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वेयर। बेटा ये बात बताई थी, रेसिप्रोकल में अगर आपको फंक्शन नजर आ जाए तो जितनी पावर है उसकी डेरिवेटिव की पावर उससे 1 ज्यादा बनती है, तो 2 से 1 ज्यादा पावर 3 नजर आ गई। तो 1 बाई टी स्क्वेयर को अगर मैं v रखूंगा, बार बार नया वेरिएबल नाम लिखना होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, यहां dt है ना, तो ये बनेगा माइनस 2 बाई टी क्यूब इक्वल टू dv बाई dt। बेटा इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, तो ये बन गया dt बाई टी क्यूब माइनस हाफ dv, dt बाई टी क्यूब इक्वल टू माइनस हाफ dv। अब यहां पर dt बाई टी क्यूब समझाने के लिए सर्कल किया बेटा, इसकी जगह आ गया माइनस हाफ dv, तो इंटीग्रल बन गया माइनस हाफ तो कांस्टेंट है, बाहर लिखते हैं dv अपॉन में 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर v है, तो ये बन गया माइनस हाफ लॉग मॉड 1 प्लस v प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। v किसके इक्वल है, 1 बाई टी स्क्वायर, ये v की वैल्यू है, और t किसके इक्वल है बेटा, x प्लस 1, ये बनेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो अब v की जगह फंक्शन ऑफ x ये वाला एक्सप्रेशन रखेंगे डायरेक्ट, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। बेटा एक आइडिया और डिस्कस कर रहा हूं मैं, ये पैटर्न ध्यान रखना है, ये कब यूज करना है, जब फंक्शन प्लस 1 हो, ताकि फंक्शन कॉमन करें तो 1 अपॉन जितनी डिग्री उससे 1 ज्यादा डिनोमिनेटर में नजर आ गई रेसिप्रोकल में, तो ये समझ लेना एक फंक्शन है, दूसरा उसका डेरिवेटिव। बेटा एक आइडिया और यूज कर रहे हैं, आप फर्दर सीखते हैं यहां से, dt अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। मैं इस आइडिया को फिर से सोल्व करने की कोशिश करूंगा। यहां पर तो हमने कॉमन से काम किया था, विदाउट कॉमन का आइडिया सीखते हैं। बेटा जनरलाइजेशन सीख रहे हैं, ये एरो बना दिया, यहां पर काम कर रहा हूं मैं, इंटीग्रल और लिख दिया मैंने यहां से, इसके आगे इंटीग्रल है dt अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। बेटा क्या किया हमने, t से मल्टीप्लाई डिवाइड, अब टी स्क्वायर को v लिखते हैं और डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू t लिख लेना, तो ये बनेगा 2t dt इक्वल टू dv। बेटा यहां लिखना होगा, मेरे पास स्पेस कम है, मैं इसे लिख नहीं रहा हूं, t है dt, तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2 से डिवाइड कर देंगे तो t dt कितना बन गया, हाफ dv, तो इंटीग्रल बन गया हाफ dv अपॉन v इंटू वी प्लस 1। बेटा डिग्री 1 इंटू डिग्री 1 क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक के फार्मूले हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज तक अभी हमने वो फार्मूले नहीं रीड किए। तो अब मैं क्या आइडिया यूज कर रहा हूं, याद रखना, अगर लीनियर इंटू लीनियर हो तो टेलीस्कोपिक मेथड, सीक्वेंस सीरीज। टेलीस्कोपिक का आइडिया याद नहीं तो आप ये याद रखोगे
जो लीनियर पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में गिवन है वही न्यूमरेटर में लिख दो। v और v प्लस 1 है। अब ये देखो इनके डिफरेंस से न्यूमरेटर बनेगा या एडिशन से? न्यूमरेटर कितना है 1, बीच में माइनस अप्लाई करूंगा तो v से v कैंसिल, तो 1 ही बचेगा बेटा। अब टर्म वाइज डिवाइड कर दें तो ये बनेगा 1/v माइनस 1/v प्लस 1 dv। क्या आंसर बन गया? 1/2 log v माइनस log, स्पेस कम रह गया बेटा, माइनस log mod v प्लस 1 प्लस c, वेयर v इक्वल टू, v किसके इक्वल है? टी स्क्वेयर, और बेटा यहां से t किसके इक्वल है? x प्लस 1, दैट इज x प्लस 1 होल स्क्वेयर। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। बेटा ये एनसीईआरटी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इवेल्युएट इंटीग्रल 1/रूट साइन क्यूब x इंटू साइन एक्स प्लस एल्फा dx, एल्फा नॉट इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू z। कैपिटल Z मींस सेट ऑफ इंटीजर। बेटा एक बेसिक बात डिस्कस कर लेते हैं कि अल्फा n पाई क्यों नहीं है। n इंटीजर, n को 1 मान लो तो अल्फा नॉट इक्वल टू पाई, अल्फा को पाई रखो, साइन पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, दैट विल बी माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स इंटू साइन क्यूब, साइन की पावर 4 विद माइनस, तो साइन की पावर 4 इवन पावर है वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा, लेकिन माइनस है, रूट के अंदर नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव होगा तो दैट इज नॉट डिफाइंड। तो इसलिए अल्फा पर ऐसी कंडीशंस बनाई गई हैं। हमारे लिए कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, हमें तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। बेटा इसका पैटर्न सीखना। अगर मैं साइन क्यूब को यहां से बाहर करता हूं तो साइन क्यूब पे रूट है तो साइन की पावर 3/2 बनेगा, दैट इज फ्रैक्शन पावर। हमारा मोटिव है कि फ्रैक्शन पावर ना बने, तो साइन क्यूब एक्स, बेटा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, डीएक्स एज इट इज, ये बना। तो बेटा अब यहां से साइन क्यूब है यहां पर, तो साइन क्यूब है, साइन की पावर इवन होगी तभी यहां से रूट कैंसिल हो पाएगा। तो मैंने एक साइन एक्स कॉमन कर दिया, साइन एक्स कॉमन करूंगा, साइन की पावर 4 हो गया, तो साइन एक्स कॉमन हुआ, यहां कोस एल्फा रह गया, साइन एक्स कॉमन हुआ है तो कोस एक्स के अपॉन में साइन एक्स हो गया यहां से, ये बना। बेटा यहां साइन क्यूब रहने दो, अब एक साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, साइन एक्स कोस एल्फा प्लस साइन एक्स यहां मल्टीप्लाई होगा, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, कोस एक्स साइन एल्फा। बेटा साइन की पावर 4 है, अब रूट कैंसिल होगा तो रूट से बाहर आएगा, क्या बनेगा? साइन स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर एक्स, रूट कॉस एल्फा प्लस कॉट एक्स साइन एल्फा, कॉस बाय साइन कॉट हो गया, 1 बाय साइन स्क्वायर दैट इज कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, रूट कॉस एल्फा प्लस कॉट एक्स साइन एल्फा। बेटा ये बना। अब ये देखो कॉट का डेरिवेटिव होता है कोसेकेंट स्क्वायर, प्लस माइनस बैलेंस हो जाएगा, इससे मैं कॉट को टी रख रहा हूं, बेटा यहां लिख रहा हूं मैं, पुट कॉट एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स दैट इज माइनस डी टी, क्योंकि कॉट के डेरिवेटिव से यहां माइनस कोसेकेंट स्क्वायर आना था, माइनस को मैंने राइट में बैलेंस कर दिया, तो बेटा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स की जगह क्या आ गया? माइनस डी टी अपॉन में रूट, ये बनेगा कोस एल्फा प्लस कोट एक्स की जगह क्या आ जाएगा? टी, कोस एल्फा प्लस टी साइन एल्फा, ऐसा होना बेटा। बेटा एल्फा कांस्टेंट है तो कोस एल्फा साइन एल्फा दीज आर कांस्टेंट नंबर, इससे प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल कौन है? टी, टी की पावर कितनी है यहां? रूट के इनसाइड टी की पावर कितनी है? 1, तो ये बन गया माइनस टी साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा होल रेज़ टू पावर माइनस 1/2 dt। लीनियर की पावर है क्योंकि साइन कॉस दीज आर कांस्टेंट, यहां कोई वेरिएबल टी नहीं है, एल्फा इज ए कांस्टेंट नंबर, तो ये बन गया लीनियर की पावर n+1 कंसेप्ट से टी साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा रेज़ टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 प्लस 1/2 अपॉन में 1/2। टी का कोएफिशिएंट कितना है? साइन एल्फा, तो टी के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे प्लस सी। बेटा नेक्स्ट स्टेप पे 2 न्यूमरेटर में लिख देना, वेयर टी इक्वल टू, टी किसके इक्वल है? कॉट एक्स, ये पुट कर देना, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा आज की इस वीडियो में
हमने जिन टॉपिक्स पे काम किया है मेनली टॉपिक था फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव नजर आए तो फंक्शन को टी रखने से डेरिवेटिव dt बनाने का काम आता है। और एक आइडिया और सीखा है कि फंक्शन प्लस 1 नजर आ जाए तो फंक्शन कॉमन करने से 1 अपॉन फंक्शन हो जाता है। रेसिप्रोकल में जितनी पावर है अगर उससे एक ज्यादा पावर रेसिप्रोकल में हमें और नजर आ जाए तो फिर रेसिप्रोकल में जितनी पावर है उस फंक्शन को टी मानने से एक ज्यादा पावर वाला फंक्शन dt बनाने के काम आता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट अप्रोच है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी प्रैक्टिस भी करना। तो यहां तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बेटा, ऑल द बेस्ट।